टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से फीटर, टर्नर और मैशिनिस्ट वालों के लिए, जी हाँ दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से फीटर, टर्नर और मैशिनिस्ट वालों के लिए दोस्तों थ्योरेटिकल क्लास कराई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, फीटर, टर्नर और मैशिनिस्ट वालों के लिए टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल के माध्यम से टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल क्लास कराई जा रही है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात दोस्तों, जिन लोगों की थ्योरी क्लियर नहीं है वह इस चैनल के माध्यम से अपनी सारी थ्योरी कवर कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, इसके पहले हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट की थी वह सरफेस फिनिशिंग की लैपिंग प्रोसेस थी। कौन सी थी दोस्तों? सरफेस फिनिशिंग की लैपिंग प्रोसेस थी, जिसमें हम लोगों ने उसमें सारा कुछ क्लियर किया था। अर्थात जो लैपिंग एब्रेसिव थे उसको भी कवर किया था। साथ ही दोस्तों, उसकी प्रोसेस क्या है, अर्थात हम लैपिंग करते कैसे हैं, सारा कुछ कवर किया था। दोस्तों, आज जो हम स्टार्ट करेंगे लैपिंग में, वह है लैपिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस। अर्थात बाहरी और भीतरी बेलनाकार जो सतह है उस पर लैप हम कैसे करते हैं, अर्थात लैपिंग कैसे करते हैं। जहां तक आपको पता है, हम लोगों ने फ्लैट सरफेस की लैपिंग कर लिए थे। अर्थात फ्लैट सरफेस की हम लोगों ने लैपिंग करना सीख लिए थे कि हम फ्लैट सरफेस की लैपिंग किस प्रकार करते हैं। तो जिन लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, अर्थात फ्लैट सतह पर हम जब लैपिंग प्रोसेस करते हैं, वो वाली वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी है वे प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको फ्लैट सरफेस पर लैपिंग कैसे की जाती है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बाहरी सतह पर, बाहरी और भीतरी जो सिलेंड्रिकल सरफेस होगी, क्या होगी दोस्तों? सिलेंड्रिकल सरफेस होगी, उस पर हम फिनिशिंग कैसे करेंगे, अर्थात सरफेस फिनिशिंग में जो लैपिंग प्रोसेस है उसे किस प्रकार करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करें बाहरी और भीतरी बेलनाकार सतहों पर लैपिंग करना। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, निर्माण की प्रक्रिया में जहां शुद्धता, क्या दोस्तों, जहां शुद्धता उच्च कोटि की आवश्यकता हो, मतलब क्या, जहां हमें सरफेस फिनिशिंग बहुत अच्छी चाहिए, जहां हमें सुपर फिनिशिंग चाहिए, वहां पर हम क्या करते हैं? लैपिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों, हम लोग का देख लीजिए, सिलेंडर जो है, पिस्टन जो है, इन सबों में हमें क्या करना पड़ता है? हाई एक्यूरेसी वाली सरफेस फिनिशिंग की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ दोस्तों, जिग और फिक्सर में भी हम क्या करते हैं? लैपिंग प्रयोग करते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमें इन सब जगहों पर, चाहे सिलेंडर हो या फिर पिस्टन हो या फिर कोई भी सतह हो या फिर जिग और फिक्सर ले लीजिए, इन सब की हमें सरफेस फिनिशिंग अच्छी बनाने के लिए क्या करते हैं? लैपिंग करते हैं। कौन सी प्रोसेस करते हैं दोस्तों? लैपिंग करते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारी कोई भी सरफेस हो वह अच्छी फिनिश आ जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, उस पर हमारी कोई भी स्लाइडिंग सरफेस है, वह बिना रुकावट के ही क्या करेगी? मूवमेंट लेगी, बिना रुकावट की मूवमेंट लेगी, अगर हमारी सरफेस फिनिशिंग अच्छी है। साथ ही साथ दोस्तों, सरफेस फिनिशिंग की हम लोगों ने प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी कि इसका क्या उद्देश्य होता है, क्या फंक्शन होता है, सारा कुछ कवर किया था इसके पहले वाली वीडियो में। आज हम जो बात करेंगे वह है लैपिंग इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस। लैपिंग इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस, अर्थात दोस्तों, हम लोग जो इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस है, अर्थात आंतरिक बेलनाकार सतहों पर लैपिंग कैसे करेंगे। आंतरिक बेलनाकार सतहों पर मतलब क्या दोस्तों? आंतरिक बेलनाकार सतह क्या होगी? हमारा होल ही होगा। आंतरिक बेलनाकार सतह क्या होगा? होल ही होगा। इसलिए कह रहा है आंतरिक बेलनाकार सतहों या छिद्र को लैप करने के लिए ठोस या एडजस्टेबल, ठोस या समायोज्य, समायोज्य इन द सेंस ऑफ एडजस्टेबल। दोस्तों, समायोज्य की जो इंग्लिश होगी वह एडजस्टेबल होगी। ये कह रहे हैं कि आंतरिक बेलनाकार सतहों पर या छिद्रों पर लैपिंग करने के लिए ठोस या एडजस्टेबल प्रकार के लेप प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जब फ्लैट सरफेस पर, जी हाँ दोस्तों, फ्लैट सरफेस पर जब हम लैपिंग कर रहे थे, उस समय हम लोगों ने क्या किया था? एक प्लेट ली थी। एक क्या ली थी दोस्तों? स्क्वायर आकार की प्लेट ली थी, जिसमें विभिन्न आकार के खांचे कटे हुए थे। क्या कटे हुए थे दोस्तों? खांचे कटे हुए, हॉरिजेंटल भी कटे हुए थे और वर्टिकल भी कटे हुए थे। खांचे के अंदर हमारा क्या होता था? लैपिंग एब्रेसिव स्थित रहता था। जो लैपिंग एब्रेसिव स्थित रहता था, जो क्या करता था दोस्तों? इस प्लेट को चार्ज करता था। क्या करता था दोस्तों? प्लेट को चार्ज करता था। लेकिन दोस्तों, जब हम इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस पे लैपिंग करेंगे, उस समय हम इस प्लेट का तो प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इस प्लेट का प्रयोग कर पाएंगे? इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस है दोस्तों, ये मेरा होल है, इसमें हम क्या, इस प्लेट को
रख कर या प्लेट को देकर क्या फिनिशिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहाँ पर हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेंगे या क्या लेंगे? तो वहाँ पर हम लोग लेंगे दोस्तों ठोस या एडजस्टेबल प्रकार का लैप लेंगे। क्या होगा दोस्तों? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये सिलेंड्रिकल क्या है? सिलेंड्रिकल है दोस्तों। ठीक है, सिलेंड्रिकल ठोस लैप है, अर्थात सॉलिड लैप है, सिलेंड्रिकल सॉलिड लैप है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा, ये एडजस्टेबल लैप है। क्या है दोस्तों? एडजस्टेबल लैप है, जो हमारा इंटरनल सरफेस को फिनिश करता है। क्या करता है दोस्तों? इंटरनल सरफेस को फिनिश करता है। साथ ही साथ दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ये बनाया किसका जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वाली वीडियो में जो प्लेट को बनाई थी, अर्थात फ्लैट सरफेस पर जब हम क्या कर रहे थे, फ्लैट सरफेस पर दोस्तों हम लोगों ने जब फ्लैट सरफेस पर जब हम लोगों ने दोस्तों लैपिंग किए थे, तो उस समय हम लोग उसको बनाए थे कास्ट आयरन से। लेकिन जब हम इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस की लैपिंग करेंगे तो उसको हम बनाएंगे पीतल का या तांबा का। पीतल का या तांबा का। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों ढलवा लोहा जो कास्ट आयरन होता है वह भंगुर होता है, इसलिए हम इंटरनल सरफेस की फिनिशिंग के लिए जो लैप का प्रयोग करेंगे, या तो ब्रास का होगा या फिर कॉपर का होगा, या फिर ब्रास का होगा दोस्तों, या फिर कॉपर का होगा। साथ ही साथ दोस्तों छिद्रों के लिए लैप व्यवहारिक रूप में उपलब्ध होते हैं। होल के लिए दोस्तों कई प्रकार के लैप प्रयोग में लाए जाएंगे, जो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए हम बात कर लेते हैं जो हमारा प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। इससे यही क्वेश्चन बनता है कि इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस की जो हम लैपिंग करते हैं, जी हाँ दोस्तों, इंटरनल सिलेंड्रिकल लैप की जब हम लैपिंग करते हैं उस समय जो हमारा मटेरियल लैप में यूज होता है, कौन सा मटेरियल यूज होता है? तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस की लैपिंग के लिए हम कॉपर या ब्रास का प्रयोग करते हैं। हम कास्ट आयरन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस में। साथ ही साथ दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अगर फ्लैट सरफेस की बात कर रहा है कि फ्लैट सरफेस की फिनिशिंग के लिए अर्थात लैपिंग के लिए हम किस मटेरियल के बने प्लेट का प्रयोग करेंगे, तो वहां दोस्तों हम लोग कास्ट आयरन की बनी प्लेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। एडजस्टेबल टाइप के दोस्तों, जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये समायोज्य होते हैं तथा इसमें तांबे की बनी बदली जा सकने वाली स्लीव होती है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा, यह एडजस्टेबल टाइप का है। कैसा है दोस्तों? एडजस्टेबल टाइप का है। आइए हम फिगर के माध्यम से आपको एडजस्टेबल लैप दिखा दें। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये एडजस्टेबल टाइप का लैप है हमारा। क्या दोस्तों? एडजस्टेबल टाइप का लैप है, जिसमें एक नट लगा होता है जो राइट हैंड थ्रेड कटी होगी। साथ ही साथ दोस्तों ये स्लीव होती है, स्लीव को हम ही चेंज करते हैं। यहाँ दोस्तों ये स्लीव जो है यही हमारी क्या होती है? चेंज होती है। दोस्तों ये बुश है, जैसा कि आप बेयरिंग भी देखे होंगे, बुश है। नट है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड की थ्रेड है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। दो इस पर नट लगी रहती है, एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है दोस्तों, ये मेंड्रल है, जैसा कि आपको फिगर के माध्यम से सारा कुछ इसका क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं, जो एडजस्टेबल टाइप के होते हैं वह कॉपर के बने होते हैं। एडजस्टेबल टाइप के जो लैप होते हैं दोस्तों, ये एडजस्टेबल टाइप के लैप है, कॉपर के बनाए जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो स्लीव लगी हुई है इसको हम बदल सकते हैं। इसे क्या करते हैं दोस्तों? बदल सकते हैं। साइज में कुछ एडजस्ट की योग्यता वाले लैप सॉफ्ट फ्लोर में भी तैयार किए जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम साइज के अनुसार सॉफ्ट फ्लोर में इसको तैयार कर पाते हैं। अर्थात हमें जो होल चाहिए, अगर 15 mm का होल है, 20 mm का होल है, तो इसकी अगर स्टैंडर्ड साइज में लैप हमारा उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए हम सॉफ्ट फ्लोर में तैयार कर लेते हैं लैप। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं लैप की सतहों पर कटे खांचे एब्रेसिव कंपाउंड को बनाए रखने में मदद करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में भी बात की थी कि जो हमारे खांचे कटे हुए थे दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये सॉलिड टाइप का लैप है हमारा, इसमें खांचे कटे थे। साथ ही साथ दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके पहले वाले, जो हमारा प्लेट था, ये दोस्तों प्लेट था। ठीक है दोस्तों, इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अर्थात हॉरिजेंटल और वर्टिकल में हमारा क्या कटा हुआ था? स्लॉट कटा हुआ था, जिसमें हम एब्रेसिव कंपाउंड को रखते थे। साथ ही साथ दोस्तों उसी प्रकार दोस्तों जब हम इंटरनल सरफेस की फिनिशिंग करेंगे तो हम सॉलिड टाइप का जब लैप लेंगे तो उसमें भी ग्रुप कटा होता है। जैसा कि आपको फिगर दिख रहा होगा, एक ग्रुप कटे हुए हैं दोस्तों, देखिए आपको ग्रुप दिख रहा होगा अच्छी तरह से, एक ग्रुप कटे हुए होते हैं। इनका मेन फंक्शन दोस्तों ये होता है
कि हम जितने भी एब्रेसिव कंपाउंड है, एब्रेसिव कंपाउंड जैसा कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एब्रेसिव कंपाउंड में हम लोगों ने सारा कुछ कवर किया था कि जो सिलिकॉन कार्बाइड है, बोरोन कार्बाइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड था, ये सारे कुछ हम लोगों ने पहले वाली वीडियो में कवर की थी। तो उसकी बात हमें नहीं करनी है दोस्तों, हमें बात करनी है इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस की लैपिंग कैसे करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, इसकी लैपिंग के लिए हम कास्ट आयरन या कॉपर या ब्रास की बनी हुई लैप का प्रयोग करते हैं। इसमें भी ग्रुप कटे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी ग्रुप कटे होते हैं जो क्या करते हैं दोस्तों, लैपिंग कंपाउंड को, जिसमें हम लैपिंग कंपाउंड को भर कर रखते हैं। जिसमें क्या करते हैं दोस्तों, लैपिंग कंपाउंड को भर कर रखते हैं एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि लैब की सतह पर कटे खांचे एब्रेसिव कंपाउंड को बनाए रखने के लिए मदद करते हैं। लैब की सतहों पर कटे खांचे एब्रेसिव कंपाउंड को बनाए रखने में मदद करते हैं तथा कटी हुई झिर्रियां फैलाने की व्यवस्था होती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इससे क्वेश्चन बहुत बनता है कि जो स्लिट कटी होती है उसका मेन फंक्शन क्या है। ये दोस्तों झिर्रियां इसको बोलते हैं या स्लिट बोलते हैं। इसका फंक्शन ये है या इसका पर्पस ये है कि यह एडजस्ट कर लेता है, ऑटोमेटिक क्या करता है दोस्तों, अपने लैब को या अपने साइज को एडजस्ट करता है ऑटोमेटिक। दोस्तों स्लिट का मेन फंक्शन ये है कि एडजस्टमेंट के लिए स्लिट कटी होती है। किसके लिए कटी होती है दोस्तों, एडजस्टमेंट के लिए स्लिट कटी होती है। ग्रुप का मेरा फंक्शन क्या है, ग्रुप का कार्य क्या है, लैपिंग कंपाउंड को भर कर रखते हैं। ग्रुप में हम लैपिंग कंपाउंड को भर कर रखेंगे। स्लिट में दोस्तों हम क्या करेंगे, जी हाँ दोस्तों, स्लिट में हम क्या भर के रखते हैं, या स्लिट हमारा मेन फंक्शन स्लिट का होता है कि यह ऑटोमेटिक या खुद से स्वतः एडजस्ट कर पाता है। ठीक है, तो इन्होंने वही बता रहे हैं कि कटी हुई झिर्रियां या स्लिट फैलाने की व्यवस्था करती है। ठीक है, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेती है। व्यवहारिक रूप में उपलब्ध लैप कभी कभी छिद्रों की व्यवस्था रहती है, लैपिंग कंपाउंड को पकड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो हमारा इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस की जब हम फिनिशिंग करेंगे, अर्थात लैपिंग प्रोसेस के द्वारा से हम इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस को फिनिशिंग करेंगे, तो उसे हम कॉपर या फिर ब्रास का बनाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक स्लिट कटी होती है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इस स्लिट का मेन फंक्शन क्या है, तो स्लिट का मेन एडजस्टमेंट के लिए प्रयोग में लाया जाता है। स्लिट इसलिए काटे जाते हैं ताकि यह एडजस्ट कर ले ऑटोमेटिक खुद से। ठीक है, ग्रुप का मेन फंक्शन है, जैसा कि हमने आपको बताया, कि एब्रेसिव कंपाउंड को पकड़ के रखता है या भर कर रखता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, लैब को घुमाने संवेदनशील ड्रिल प्रेस का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम जैसा कि हमने आपको बताया था कि लैपिंग प्रोसेस जो है हाथ द्वारा भी की जा सकती है और विशेष मशीन पर भी कर सकते हैं। हाथ द्वारा भी कर सकते हैं दोस्तों और मशीन पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लैपिंग मशीन के उपयोग से लैप किया जा सकता है। जैसा कि हमने अब इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि लैपिंग एक ऐसी प्रोसेस है, लेकिन होनिंग हम केवल मशीन द्वारा करते हैं। ठीक है दोस्तों, हाथ द्वारा नहीं कर सकते। होनिंग जो है केवल मशीन प्रोसेस है। होनिंग दोस्तों बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम समझाने के लिए बात कर लें कि जो होनिंग हमारी प्रोसेस है वह केवल मशीन के द्वारा है। क्या दोस्तों, मशीन प्रोसेस है। होनिंग मशीन प्रोसेस है, लेकिन लैपिंग जो है दोस्तों मशीन के द्वारा और हाथ दोनों के द्वारा हम कर सकते हैं, या फिर मशीन के द्वारा या फिर हाथ के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, लैप को घुमाने संवेदनशील ड्रिल प्रेस का भी प्रयोग किया जाता है, अर्थात यह एक प्रकार की मशीन ही है, ड्रिल प्रेस मशीन है। ठीक है, लैपिंग करते समय लैप को छिद्र में भर जाना चाहिए तथा उसे कस कर रखना चाहिए। इसके लिए एडजस्टेबल लैप का उपयोग सहायक होगा। ठीक है दोस्तों, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। संपूर्ण छिद्र की सिद्ध सुनिश्चित करने के लिए लैप की लंबाई लैप किए जाने वाले छिद्र से अधिक होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जब मान लीजिए सिलेंड्रिकल होल है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, सिलेंड्रिकल होल है, इसमें हमें लैपिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जब हम सॉलिड टाइप का या एडजस्टेबल टाइप का लैप प्रयोग में लाएंगे, जैसा कि आपको पता है सॉलिड टाइप का या एडजस्टेबल टाइप का लैप प्रयोग में लाएंगे, तो इसकी जो लंबाई होगी दोस्तों होल की लंबाई से अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, लैप की लंबाई होल की लंबाई से अधिक होगी, तभी तो दोस्तों हम कर पाएंगे लैपिंग। अगर हमारी होल की लंबाई, जी हाँ दोस्तों, होल की लंबाई अगर लैप से छोटी हो तब तो हम कर पाएंगे। अगर होल हमारा बड़ा है लैप से तो हम लैपिंग नहीं कर सकते। उसे पकड़ेंगे कहाँ, उसका हैंडल कहाँ रहेगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब हम लैपिंग करते हैं तो हमारा लैपिंग कंपाउंड बड़ा होना चाहिए होल की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, लैपिंग कंपाउंड बड़ा होना चाहिए होल की अपेक्षा। ठीक है, जैसा कि आपको लैप दिख रहा होगा,
एडजस्टेबल टाइप का है या फिर सॉलिड टाइप का है। लैपिंग करते समय लैप को छिद्र के बाहर नहीं निकालना चाहिए। जैसा कि आपको पता है जब भी हम लैपिंग करेंगे, लैपिंग करते समय हम क्या करेंगे, होल से दोस्तों लैप को बाहर नहीं निकालेंगे, होल से लैप को बाहर नहीं निकालेंगे तथा उसे छिद्र की पूरी लंबाई में चलाना चाहिए। अर्थात हमारा जो होल है इसको हम पूरी लंबाई में चलाएंगे, तभी तो हमारा एकदम पूर्ण रूप से फिनिश हो पाएगा। अगर हम पूरी लंबाई तक नहीं चलाएंगे, केवल इतना ही चलाएंगे, तो हमारा जो सरफेस फिनिश होंगी केवल इतने तक होगी, पूरी गहराई तक तो नहीं हो पाएगी। इसलिए जब भी हम लैपिंग करेंगे उस समय हम लैप को बाहर नहीं निकालेंगे, अर्थात लैप को हम बार बार बाहर नहीं निकालेंगे। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जब हम ड्रिलिंग प्रोसेस करते हैं उस समय हम क्या करते हैं, ड्रिल को बार बार बाहर निकालते हैं। ड्रिल को क्या करते हैं दोस्तों, होल से बार बार बाहर निकालते हैं ताकि उसमें बर वगैरह जितने लगे हुए हैं वो निकल जाएं आसानी से। लेकिन जब हम लैपिंग करेंगे तो ऐसा नहीं करते हैं, उसको हम कभी नहीं निकालते हैं जब तक लैपिंग ना हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों इसको पूरी लंबाई में चलाना चाहिए, आपको तो पता होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों लैपिंग करते समय लैप को दक्षिणावर्त बोले दोस्तों क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त घुमाते हुए उसे छिद्र में आगे पीछे करना चाहिए। मतलब क्या दोस्तों, आइए हम समझा बता दें अच्छी तरह से। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक प्रकार का मेरा ब्लॉक है, ठीक है दोस्तों, एक प्रकार का ब्लॉक है जिसमें हमें इंटरनल सिलेंड्रिकल फिनिशिंग करनी है। क्या करनी है दोस्तों, हमें सरफेस फिनिशिंग करनी है, वो भी इंटरनल। तो इंटरनल सरफेस फिनिशिंग की जो प्रोसेस है हमारी, वह लैपिंग भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल फ्लैट सरफेस हो, सिलेंड्रिकल सरफेस है या कोई भी सरफेस हो, आसानी से हम सरफेस फिनिशिंग कर पाते हैं लैपिंग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं यहाँ पर जब हम इंटरनल फिनिशिंग करेंगे लैपिंग के द्वारा, उस समय जब हम एडजस्टेबल या सॉलिड टाइप का लैप प्रयोग में लाते हैं तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, होल में रखकर क्लॉकवाइज घुमाते हैं। कैसे दोस्तों, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, ठीक है दोस्तों, क्लॉकवाइज घुमाते हैं और पूरी लंबाई तक क्लॉकवाइज घुमा घुमाकर हम लैपिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा जो इससे भी क्वेश्चन बनता है कि लैपिंग करते समय हम जब लैप घुमाएंगे वह पूरी लंबाई में घूमनी चाहिए, साथ ही साथ दोस्तों क्लॉकवाइज, साथ ही साथ दोस्तों घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त घुमानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा कि इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस को हम कैसे लैपिंग करते हैं। कोई भी हमारी सरफेस हो, इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस हो, उसमें हम लैप के द्वारा लैप को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और पूरी लंबाई में, अर्थात आगे पीछे करते हुए हम लैपिंग करेंगे, आगे पीछे करते हुए लैपिंग करेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, आगे पीछे करते हुए क्लॉकवाइज करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों लैपिंग एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस। हम लोगों ने तो इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस की बात कर ली कि उसकी लैपिंग के लिए हम हमेशा लैप को क्लॉकवाइज घुमाते हैं। कैसे घुमाते हैं दोस्तों, क्लॉकवाइज घुमाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम लैप को बाहर नहीं निकालते हैं और पूरी लंबाई में लैपिंग करते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस की कैसे लैपिंग करेंगे। तो एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस की लैपिंग करने के लिए विभिन्न डिजाइन वाले एडजस्टेबल रिंग लैप का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो रिंग लैप आपको तो पता होना चाहिए दोस्तों, रिंग लैप कोई भी रिंग हो, रिंगेज हो या कोई कुछ भी हो, रिंग मतलब बाहर का कार्य करेगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि बाहरी सिलेंड्रिकल सरफेस की लैपिंग के लिए हम एडजस्टेबल रिंग लैप का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों, एडजस्टेबल रिंग लैप का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस की लैपिंग के लिए हम रिंग लैप का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों, या तो एडजस्टेबल टाइप का होगा रिंग या फिर सॉलिड टाइप का होगा। तो आइए हम देख लें कि साइज में एडजस्ट वाले कॉमन स्क्रू की सहायता से लिड बुश की सरलतम रूप है, ऐसा हमें कुछ मतलब नहीं है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इस इमेज के माध्यम से दोस्तों, आप देख लें ये हमारा क्या है दोस्तों, किस प्रकार का है, रिंग लैप है। कैसा है दोस्तों, यह रिंग लैप है। इसे एडजस्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्क्रू लगे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के दोस्तों कई प्रकार के स्क्रू लगे हैं जो क्या करते हैं दोस्तों, एडजस्ट करते हैं। रिंग लैप को क्या करेंगे, अपने साइज के अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है। इनके द्वारा हम साइज के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट कटे होते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्लॉट कटे हुए हैं, इसमें स्लॉट कटे होते हैं जो लैपिंग कंपाउंड को फीडिंग करने के लिए मतलब भरने के लिए साइज को एडजस्ट करने में सहायता करती है। ठीक है, एडजस्टेबल स्क्रू है जैसा कि आपको दिख रहा होगा फिगर नंबर 7 में,
होल्डर लगे हुए हैं विभिन्न प्रकार के। जैसे इन्होंने बता रहे हैं कि एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट कटे हुए होते हैं जो लैपिंग कंपाउंड को भर कर रखते हैं। कोई भी दोस्तों, कोई भी लैप हो, चाहे एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो या फ्लैट सरफेस की लैपिंग करनी हो, तो उसमें हमारा स्लॉट जरूर कटा होगा ताकि हम एब्रेसिव कंपाउंड को उसमें रख सकें, भरकर रख सकें। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा मेन इसका फंक्शन है। इसका मेन फंक्शन है एब्रेसिव कंपाउंड का दोस्तों चार्ज रखता है। इसको क्या करेगा दोस्तों, चार्ज करके रखता है, इसलिए हम आसानी से सरफेस फिनिशिंग कर पाते हैं। ठीक है, एक अन्य प्रकार का रिंग लैप जिसमें इंटरचेंजेबल बुश होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक विशेष प्रकार का लैप प्रयोग में लाया जाता है जिसमें इंटरचेंजेबल बुश होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इंटरनल सरफेस की जब बात कर रहे थे या इंटरनल सरफेस की चर्चा कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी स्लीव होती थी, क्या होती थी दोस्तों, जो हमारी स्लीव होती थी वह भी एडजस्ट करने में सहायता करते थे। क्या करते थे दोस्तों, एडजस्ट के लिए सहायता करते थे। ठीक है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो इंटरनल या इंटरनल सरफेस फिनिशिंग करें या एक्सटर्नल सरफेस फिनिशिंग करें, उसमें एक विशेष प्रकार के बुश प्रयोग में लाए जाते हैं जो चेंज किए जा सकते हैं, जो साइज के अनुसार बदले जा सकते हैं। एक ही होल्डर में विभिन्न साइजों के बुश उपयोग किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं कि रिंग लैप की सहायता से बाहरी चूड़ियों को भी लैप किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें चूड़ियों की फिनिशिंग कर रही हो, चूड़ियों की लैपिंग करनी हो या चूड़ियों की सरफेस फिनिशिंग करनी हो, तो एक्सटर्नल चूड़ी है दोस्तों, नॉट इंटरनल चूड़ी, एक्सटर्नल थ्रेड की हमें लैपिंग करनी हो या सरफेस फिनिशिंग करनी हो, वहां पर हम रिंग लैप का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों, रिंग लैप के द्वारा हम बाहरी चूड़ी और बाहरी चूड़ी को भी लैप किया जा सकता है। ये सामान्यतः प्रेस किए जाने वाली बाहरी चूड़ी के अनुरूप इंटरचेंजेबल थ्रेड बुश होते हैं। ध्यान दोस्तों, यह थ्रेड के अनुरूप ही इसको बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, थ्रेड के अनुरूप ही हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं या बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हमारा रिंग लैप है, यह थ्रेड के अनुसार ही बना होगा, थ्रेड के अनुसार ही बना होगा, इसलिए हम थ्रेड को, एक्सटर्नल थ्रेड को भी लैपिंग कर पाते हैं। इसमें साइज में कुछ एडजस्टमेंट भी संभव होता है। साथ ही दोस्तों, इसकी जो साइज होगी, जो रिंग लैप की साइज होगी, वह एडजस्टमेंट के लिए भी संभव होती है। रिंग लैप सामान्यतः क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन के बने थे। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ए वाली और ए वाली आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जाम के पर्पज से कितना महत्वपूर्ण है हमारा। तो दोस्तों, एग्जाम में कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हम जब बाहरी चूड़ियों की लैपिंग करनी हो, बाहरी चूड़ियों की सरफेस फिनिशिंग करनी हो, तो किस लैप का प्रयोग करेंगे। वहां ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक्सटर्नल लैप, इंटरनल लैप या फिर प्लेट लैप। तो आपको रिंग लैप की ओर जाना होगा। किस तरह जाना होगा दोस्तों, रिंग लैप को चूज करना होगा, क्योंकि दोस्तों रिंग लैप के द्वारा हम बाहरी चूड़ी को भी लैपिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इसको क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बनाया जाएगा। किसका दोस्तों, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, रिंग लैप हाथ द्वारा की जाती है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, रिंग लैपिंग जो है, लैपिंग प्रोसेस ही एक ऐसी प्रोसेस है दोस्तों जिसमें हम हाथ के द्वारा या फिर मशीन के द्वारा, हाथ के द्वारा या मशीन के द्वारा करते हैं। ठीक है, लेकिन रिंग लैप जो है हमेशा हाथ के द्वारा की जाती है, अर्थात या फिर कार्य को लेथ मशीन पर पकड़ते हैं और स्लिट रिंग को बेलनाकार सतह के ऊपर लगाया जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा फिगर नंबर 11 में दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, देखिए, जैसा कि ये बता रहे हैं कि हम जब रिंग लैप का प्रयोग करेंगे बाहरी थ्रेड को या बाहरी सरफेस को फिनिशिंग के लिए, तो हाथ के द्वारा करेंगे या फिर वर्क को लेथ मशीन पर फिट करके, क्लैंप करके रिंग लैप को चलाएंगे या रिंग लैप के द्वारा फिनिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि लैपिंग करते समय रिंग लैप को कार्यखंड के साथ साथ आगे तथा पीछे करते समय लैपिंग की दिशा अदल बदल कर घुमाते हुए स्लाइड करना चाहिए। मतलब दोस्तों, ये हमारा मान लीजिए एक्सटर्नल सरफेस है, ठीक है, इस पर हम लैपिंग कर रहे हैं। मान लीजिए दोस्तों, आपको तो फिगर दिया गया ही है, मान लीजिए ये फिगर हमको बनाना भी नहीं पड़ेगा, इस फिगर में आपको क्लियर होना चाहिए और क्लियर कर लीजिए इस फिगर के माध्यम से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जब आप लैपिंग प्रोसेस करेंगे तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम लैपिंग करेंगे तो पूरी लंबाई में
पूरी लंबाई में इस रिंग लैप को या कोई भी लैप को पूरी लंबाई में चलाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसकी हम दिशा बदलते रहेंगे। इसकी दिशा क्या करेंगे दोस्तों, बदलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी दिशा हमें बार बार बदलनी पड़ेगी और पूरी लंबाई में लैपिंग करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, बड़े व्यास को लैप करने के लिए स्पेशल लैप तैयार किए जाते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, अगर बड़े डायमीटर वाला कोई भी एक्सटर्नल सरफेस हो, उसे लैपिंग हमें करनी हो तो स्पेशल प्रकार के लैप तैयार किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, चेंजिंग सिलेंड्रिकल लैप, बेलनाकार लैप को आवेशित करना। आंतरिक कार्य के लिए बेलनाकार लैप को करने के लिए दोस्तों कठोर स्टील ब्लॉक की सतह पर तैयार किए गए एब्रेसिव कंपाउंड को पतली परत पर फैला दिया जाता है। मतलब दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, आप समझ लीजिए इसको। ये कह रहे हैं दोस्तों, सॉरी वेट, जैसा कि हम जूम करके दिखा दें आपको कि आंतरिक कार्य के लिए बेलनाकार लैप को चार्ज करने के लिए दोस्तों कठोर स्टील ब्लॉक की सतह पर तैयार किए गए एब्रेसिव कंपाउंड की पतली परत पर फैला दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद लैपिंग कंपाउंड को ढलवा लोहा, कास्ट आयरन, तांबे के ब्लॉक या फिर कॉपर का ब्लॉक के साथ रगड़ा जाता है। ठीक है, लैप की दृढ़ता लोहे के ब्लॉक पर घुमाया जाता है। जिससे क्या होगा, लैप की सतह पर घर्षीय कण बैठ जाएंगे या धंस जाएंगे। ठीक है, तो आपको यह मान लेना चाहिए कि जब भी हम चार्ज करेंगे एक्सटर्नल लैप को, हम जब चार्ज करेंगे तो कैसे करेंगे। तो आइए समझ लें कि लैप को क्या करने के लिए दोस्तों, चार्ज करने के लिए कठोर स्टील ब्लॉक की सतह पर तैयार किए गए एब्रेसिव कंपाउंड, मान लीजिए कठोर हार्डेस्ट स्टील है, इस पर एब्रेसिव कण हम रखे हुए हैं। क्या किए दोस्तों, इस पर रखे हुए हैं। इस पर हम क्या करेंगे, इसके बाद लैपिंग कंपाउंड को ढलवा लोहा तांबे के ब्लॉक पर रगड़ा जाता है। इस पर हम रगड़ते रहेंगे, कास्ट आयरन की बनी होगी या कॉपर की बनी होगी, रगड़ते रहेंगे। लैप को दृढ़ता लोहे की ब्लॉक पर घुमाया जाता है, जिससे कि लैप की सतह पर अब घर्षीय कण आसानी से चिपक जाते हैं और कटिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि बाहरी बेलनाकार लैप का कठोर स्टील रोलर जो लैप के व्यास से कुछ छोटे हो की सहायता से छिद्र के अंदर अपघर्षियों को दबाते हुए चार्ज किया जाता है। लैपिंग करते समय पालन की जाने वाली सावधानियां जो निम्नलिखित है कि हम जब लैपिंग करेंगे तो उसमें हमें सावधानी क्या बरतनी होगी। कोई भी हम कार्य करें दोस्तों, हमें प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि आपको पता है, ड्रिलिंग हो, रीमिंग हो या फिर कोई भी ऑपरेशन, आप फाइलिंग भी करेंगे तो उसमें भी प्रिकॉशन लेना ही पड़ता है। तो आइए हम समझ लें कि लैपिंग करते समय हमें किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों कि हम फ्लैट सरफेस पर लैपिंग करना सीख गए, इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस पर और एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सतह पर लैपिंग करना सीख गए। अब बात करते हैं दोस्तों, हम सीख ही कर क्या करेंगे अगर हम प्रिकॉशन को पता ही नहीं रहेगा। तो प्रिकॉशन अगर दोस्तों, सावधानी अगर हमें नहीं पता है तो दुर्घटना घट सकती है या फिर कंपोनेंट खराब हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सावधानियां का पालन करते हुए लैपिंग प्रोसेस या कोई भी प्रोसेस हो उसको सावधानियां का पालन कर कर ही करते हैं, जिससे हमारा पार्ट्स खराब ना हो या फिर हमारा क्या हो, टाइम वेस्ट ना हो या फिर एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, तो लैपिंग करने के लिए जो सावधानियां हैं वो निम्नलिखित हैं। लैपिंग करते समय एक ही स्थान पर न ठहरें। ठीक है दोस्तों, हम जब लैपिंग करेंगे तो हमें कंटिन्यू एक स्थान पर खड़े रहकर न करना है। ठीक है, लैप को सदैव नम मॉइस्ट रखें, मतलब नम रखना है दोस्तों, ना कि एकदम सूखा हो जाए या हार्ड हो जाए तो हमें लैपिंग नहीं करनी है। लैपिंग करते समय नया अपघर्षण न मिलाएं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हम लैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या हुआ, हमारा जो लैप है वो पूर्ण रूप से घिस गया, अर्थात जो अपघर्षी वो पूरी खत्म हो चुकी है। तो उसमें हम क्या करेंगे, नए अपघर्षी लगाकर चार्ज नहीं करेंगे। यदि आवश्यक हो तो पुनः चार्ज कर लें। तो क्या करेंगे दोस्तों, अपघर्षी हम नया नहीं करेंगे, अर्थात इसको हम बदल नहीं सकते। मान लीजिए हमारा फ्लैट लैप है, क्या दोस्तों, फ्लैट प्लेट है, इसी पर तो हम लैपिंग कंपाउंड को भरते हैं। इस प्रकार का स्लॉट कटे हुए हैं, इसमें हम क्या करेंगे, नए अपघर्षी को नहीं मिलाएंगे बल्कि क्या करेंगे, उसे चार्ज कर लेंगे। ठीक है, इसमें नए अपघर्षी नहीं मिलाएंगे बल्कि उसे क्या करेंगे, चार्ज कर लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, लैपिंग करते समय अत्यधिक दबाव न डालें। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हम जब लैपिंग करेंगे उस समय
हमें प्रेशर अधिक नहीं देना है। प्रेशर दोस्तों अधिक नहीं देना है। इससे क्या होगा, हमारी जो सरफेस फिनिशिंग होगी, इससे दोस्तों हम अगर अत्यधिक दबाव डालेंगे, फीड अधिक दे दिए, तो इस समय क्या होगी, हमारी सरफेस फिनिशिंग अच्छी नहीं होगी। दोस्तों अगर सरफेस फिनिशिंग अच्छी नहीं होगी तो लैपिंग का मतलब ही क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि लैपिंग हमारा सरफेस फिनिशिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, इसलिए लैपिंग करते समय हम अत्यधिक दबाव का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको लैपिंग प्रोसेस जो है पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करें, शेयर और लाइक जरूर करें दोस्तों। थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बहुत बहुत धन्यवाद।